राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो बहनों की कथा, अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। तो आइए सुनते हैं। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या न तो घर का कोई भी काम करती थी और न ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और न ही गौ माता की सेवा किया करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ कर दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दें। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब खानदान में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं गांव के पास में जाकर एक गरीब परिवार में लड़के से पुत्री पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई और भाभी उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी और यहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर रौब जमाती थी और घर का कोई भी कार्य नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदा करते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं और उसको घर से खाली हाथ विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। गांव की सभी औरतें अमावस्या से यहाँ जाती हैं तो यहाँ सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। जब वहां से गुजर रही थी तो औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा हो रही है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है, मैं नहीं जा सकती। सभी गांव की औरतों ने पूर्णिमा से कहा, बुलाया नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरतों की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, अब जब तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करने लगी, भगवान क्या पूजा पाठ करना इतना गलत है? गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है?
आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे पूर्णिमा? बार बार भगवान शिव से यही कहती रहती। इतने में शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद लिए ही घर को लौट जाती है। रास्ते में वह यह सोचती हुई जाती है, यदि बच्चे मुझसे पूछेंगे कि माँ कथा का प्रसाद दो तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। वह यह सोचने लगती है कि मैं रास्ते से ही अपने मई के भैया और भाभी के यहाँ जाती हूँ, वहाँ से मुझे कुछ मिलेगा और वह बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर वापस लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मईके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मईके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी और वह साक्षात तुलसी माता ही थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है। परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, उनके पैर भी दबाए। बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलती हुई जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद एक शिव मंदिर आया। वहाँ उसे एक बूढ़े बाबा बैठे मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे को और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहां पर पूजा पाठ पूजा अर्चना की, और वह पूजा अर्चना करके उन बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बता दीजिए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखा। वहां पर एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने कोई नहीं आता, इसीलिए तुम मंदिर की साफ सफाई कर दो। और पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, और पूर्णिमा मंदिर की साफ सफाई करने लग जाती है और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार करती है और उस बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि अभी सब काम हो गए हैं माँ, और कोई काम है तो बता दीजिए। अम्मा कहती है कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे जरूर मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माता जी, और वह आगे चल देती है। चलते चलते एक नदी आती है। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी और वह कहती है कि बेटी
तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देती है। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो सब लोग आते हैं, लेकिन यहाँ साफ सफाई कोई नहीं करता, इसीलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वह वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम है तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, अब कोई काम नहीं है, अब तुम जाओ, लेकिन जब तुम वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जरूर आना। तो और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस घर अपने ससुराल जाने के लिए कहा तो उसकी भाभी ने पूर्णिमा के लिए साड़ी दी और बच्चों के लिए कपड़े और खेल खिलौने और खाने के लिए बहुत सारा सामान और चीजें उसके लिए बांध दी। यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास पहले तो एक थैला था और अब 2 थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा घर के लिए रवाना हो जाती है। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। वहां पर बूढ़ी माँ के रूप में विराजमान थी। उसने कहा आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी, मैं आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया जहां बूढ़े बाबा के रूप में शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा, मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। थैलों को कैसे ले जाती? उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक साड़ी में रखकर उसका गट्ठा बनाया और सर पर रखकर घर के लिए रवाना हो जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे तुलसी माँ बूढ़ी औरत के रूप में मिलती हैं और कहती हैं पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है हाँ माँ जी, मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला दे देती है और कहती है कि यह थैला तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से घर के लिए रवाना हो जाती है और अब वह घर पहुंच जाती है। पूर्णिमा ने सभी थैलों को नीचे उतारा और सबसे पहले अपने मायके के थैले को खोलकर देखने लगी तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने की चीजें थी। उसमें बहुत से गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो उसे गंगा माता ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी आदि था। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उसे काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। इसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला तो उसमें शिव जी ने बहुत सारा
धन संपत्ति भरा हुआ था और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला तो उसमें तुलसी माँ ने उसको बहुत से चावल, दाल और 7 प्रकार के खाने की चीजें भरकर उसमें रखी हुई थी। अब पूर्णिमा और उसका परिवार सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा ने के मन में विचार आया कि क्यों न मैं भी शिव जी के लिए कथा करवा लेती हूँ। शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा। पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को शिव जी की कथा के लिए उसने अपने घर पर उसको बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इतना सारा धन और दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुमने घर में इतने सारे धन दौलत कैसे आई है। पूर्णिमा ने कहा कि देख बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई थी और तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोचने लगी कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई और वहां जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना उसने अपनी बहन अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट कर यहाँ से निकाल दो। लेकिन पूर्णिमा कहती है कि नहीं, यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने तो प्रसाद लेती है और वह सीधी अपने घर चली गई और घर अपने बच्चों से कहकर वहां से अपने मायके के लिए जाने के लिए तैयार हो गई और अपने मायके के लिए निकल गई। उसे रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बैठी हुई थी बूढ़ी माता के रूप में। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। अमावस्या ने कहा, बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहां से आगे चल देती है। आगे जाने पर उसे भगवान शिव मिल जाते हैं और उनसे भी वह ऐसे ही कहने लगती है और आगे जाने पर उसे काली माँ का मंदिर मिलता है जिससे भी वह ऐसी ही सारी बातें कह देती है। आगे जाने पर उसे गंगा माता मिलती है, उनसे भी यह वही सारी बातें कहने लग जाती है और वह अमावस्या नाव में बैठकर अपने मायके चली जाती है। वहां उसके भाई और भाभी देखकर मन ही मन कहने लगते हैं कि यह कहां से आ गई, कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की अब आ गई है तो ठीक ही है। पूर्णिमा तो हमारे साथ काम भी कराती है, यह तो कोई काम भी नहीं कराएगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभीयों से कहा कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और तुम मुझे कुछ नहीं दोगे क्या? भैया और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा, आ गई बेटी? उसने कहा, हाँ माँ, आ गई हूँ। अमावस्या ने कहा, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। थोड़े आगे चलती है तो उसे काली माँ मिलती हैं। तो काली माँ भी अमावस्या को ऐसा ही कहती हैं। फिर वह आगे जाती है तो उसे भगवान शिव मिलते हैं, वह भी अमावस्या को यही कह देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसे तुलसी माँ मिलती हैं और तुलसी माँ भी अमावस्या को कहती हैं कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखती है कि वहां 5 थैले पड़े हुए हैं। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे
पास बहुत सारा धन और दौलत आ गई है। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला तो किसी में मिट्टी थे, तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ और किसी में तो कोयला भरा हुआ था। अब मायके से भी उसे कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ भी तो नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला था, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करवाती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती हो, उनकी इज्जत भी नहीं करती हो, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या दे सकते हैं। तुम्हें इसके बाद तुमने गंगा माता को ठुकराया और काली माता को भी तुमने ठुकरा दिया, भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार ही किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब मैं भगवान की भक्ति करूंगी, सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा कहना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी यह 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी, फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा करने लगी, दूसरों की मदद करने लगी और वह सुख से जीवन व्यतीत करने लगी। उसके घर में पहले की तरह ही धन दौलत सुख और खुशियां आ गईं। ये कथा जो कोई भी सुनता या पढ़ता है उसके घर में सुख शांति आ जाती है। तो बोलिए शिव भगवान की जय। आपको हमारी कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कथा को शेयर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।